देश में दक्षिणपंथी और वामपंथी की राजनीति में अब वामपंथ का दौर शायद खत्म हो रहा है। कुछ समय पहले पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी नेता ममता बनर्जी तथा बीजेपी के कई नेताओं ने कहा था कि सीपीएम और अन्य वाम दल कुछ वक्त में खत्म हो जाएंगे। बीजेपी नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास की जो धारा चल रही है, उसमें वामपंथ जैसी सोच राजनीति में अब अप्रासंगिक होती जा रही है। उनका कहना है कि देश को नई सोच और नए विचार से आगे बढ़ना होगा। वामपंथ देश नहीं, दुनिया के लिए पुरानी बात हो गया है। वामपंथी विचारधारा कभी देश के नामी विश्वविद्यालयों से लेकर व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने वाले युवाओं में बढ़ चढ़कर दिखती थी। एक समय बंगाल से लेकर केरल और त्रिपुरा में इनकी सरकार रही। केंद्र में संयुक्त मोर्चा और यूपीए 1 में भी वामपंथ की भागीदारी रही। कई राज्यों में सत्तारूढ़ दल को बाहर से समर्थन रहा है, लेकिन अब वामपंथ अस्तित्व खोने की कगार पर है। पिछले लोकसभा चुनाव में वामपंथ का प्रदर्शन काफी हल्का रहा। विपक्षी गठबंधन इंडिया गुट में शामिल देश के 6 राष्ट्रीय दलों में से एक सीपीएम के लिए इस बार का लोकसभा चुनाव जीत से ज्यादा अस्तित्व के लिए अहम है। 1964 में सीपीआई से अलग होकर ईएमएस नंबूदरीपाद, ज्योति बसु और हरकिशन सिंह सुरजीत ने इसका गठन किया था। पूंजीवाद और समाजवाद से अलग साम्यवाद की विचारधारा मेहनतकश मजदूरों, श्रमिकों, कर्मचारियों की आवाज बन रही थी। पार्टी पूंजीवाद की शोषण वाली सोच के खिलाफ क्रांति का उद्घोष करते हुए गैर बराबरी की व्यवस्था खत्म करने की बात करती थी। तब विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में छात्र राजनीति में यह तेजी से पनप रही थी। अपनी स्थापना के 13 साल बाद ही सीपीएम 1977 में पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई और 34 साल तक बनी रही। त्रिपुरा में इनका शासन 25 साल तक था। केरल में भी सीपीएम सरकार लंबे समय तक सत्ता में रही। हालत यह है कि 2004 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने देश भर में 69 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे। इसमें से पार्टी ने 43 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन सिर्फ 15 सालों में ही यह 3 पर आ गई। गिरावट की यह प्रक्रिया लगातार चल रही है। 2009 में उसे देश भर में केवल 16 सीटें ही मिलीं। 2014 में यह संख्या और कम होकर 9 सीटों पर आ गई। उसका वोट शेयर भी काफी कम हो गया। 2004 के लोकसभा चुनाव में उसका वोट शेयर 5.66 था। वहीं 2019 में यह गिरकर 1.75 हो गया। 2019 के चुनाव में पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में सीपीएम को एक भी सीट नहीं मिली, जबकि केरल में उसे सिर्फ एक सीट पर जीत मिल सकी। इसके अलावा पार्टी 2 सीट तमिलनाडु में जीती थी। पार्टी के लिए इस बार 2024 का चुनाव बेहद कठिन और अहम है। पश्चिम बंगाल में इस बार ममता बनर्जी ने एक भी सीट देने से इनकार कर दिया। एक ओर जहां सीपीएम का प्रदर्शन लगातार खराब होता जा रहा है, वहीं केरल में उसकी सरकार पर पिछले कुछ सालों में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। इस लोकसभा चुनाव में यह आरोप सीपीएम के लिए मुसीबत बन रहे हैं। कई केंद्रीय एजेंसियां सीपीएम के बड़े नेताओं के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रही हैं। इन नेताओं में सीएम पिनाराई विजय और बेटी वीणा विजयन भी शामिल हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बेहद खराब प्रदर्शन के बाद सीपीएम ने स्वीकार किया था कि मजदूरों और किसानों के बीच उसने अपना समर्थन खो दिया है। सवाल यह है कि क्या पार्टी के पास कोई रोड मैप है जिससे वह अपने खोए हुए समर्थन को फिर हासिल कर सके। 2011 में ममता बनर्जी की अगुवाई में टीएमसी ने सीपीएम के पश्चिम बंगाल में चले 34 साल के लंबे शासन का अंत कर दिया था। पश्चिम बंगाल में सीपीएम ने 1977 से लेकर 2011 तक सरकार चलाई थी, लेकिन पिछले कुछ विधानसभा चुनावों में सीपीएम का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। एक वक्त में ज्योति बसु, बुद्धदेव भट्टाचार्य, माणिक सरकार जैसे बड़े चेहरों वाली पार्टी के पास आज ऐसा कोई जनाधार वाला नेता नहीं दिखाई देता जो उसे उसका खोया जनाधार वापस दिला सके। विधानसभा चुनावों में भी सीपीएम की स्थिति अच्छी नहीं है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 2006 में पार्टी ने 294 सीटों पर चुनाव लड़ा। इसमें से 176 सीटों पर उसको सफलता मिली। 2011 में यह घटकर 40 पर आ गई। अगले चुनाव 2016 में यह और गिरकर 26 हो गई। सबसे बुरा हाल 2021 के चुनाव में हुआ, जब पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, वह 0 पर आ गई। दूसरी तरफ त्रिपुरा में 1993 से लेकर 2018 तक चली सरकार की कमान भी सीपीएम के पास ही थी। त्रिपुरा में पिछले 2 विधानसभा चुनाव में उसे बीजेपी के हाथों लगातार शिकस्त मिली है। 2018 में उसने कांग्रेस के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन बावजूद इसके वह बीजेपी को सत्ता से बाहर नहीं कर सकी थी। त्रिपुरा विधानसभा की कुल 60 सीटों में 2008 में सभी पर अपने उम्मीदवार उतारे, उसे 46 पर जीत मिली। 2013 में सीटें बढ़ी और 49 पर पहुंची, लेकिन 2018 में पार्टी गिरकर 16 पर आ गई। 2023 के चुनाव में पार्टी ने 47 पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन केवल 11 सीटों पर ही जीत मिली। केरल विधानसभा चुनाव में सीपीएम का प्रदर्शन
2006 के बाद 2011 के चुनाव में खराब हुआ, लेकिन 2006 में 61 सीटें जीतीं, जबकि 2011 में आंकड़ा 45 का हो गया था। 2016 में उसने 58 सीटें जीतीं और 2021 में वह 62 सीटें जीतने में कामयाब रही।